ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਾਸ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। मैं हिंदी ਵਿੱਚ ही वीडियो बनावांगी। गुरबाणी में जपजी साहब याद करना है। जपजी साहब से क्वेश्चंस आएंगे। ये वर्ड्स की मीनिंग भी लिखने के लिए आएगी। जाप साहब, संपूर्ण जाप साहब कंठ करना है। तो प्रसाद सवैये 10 सवैये याद करने हैं। पार्ट 3 में किस क्लास के बच्चे आएंगे? 9वीं से लेकर प्लस 2 तक के बच्चे आएंगे। इसके बाद वाले जो हैं वो ग्रुप 4 में आएंगे। तो आज हम सिख इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी हमने पढ़ा था, जन्म स्थान, ज्योति में विलीन होने का स्थान, माता पिता के नाम, पत्नी का नाम, ये सब हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पढ़ा था। ग्रुप 3 में गुरु साहिब का नाम, गुरुगद्दी स्थान, गुरु बनने के समय की आयु और कुल आयु, कितने साल उन्होंने जीवन इस धरती पर बिताया। तो गुरु नानक देव जी से स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव जी गुरुगद्दी स्थान, जहाँ पर उनको गुरु का स्थान मिला था, धूर दरगाह से गुरु बनने के समय आयु, जन्म से ही गुरु, कुल आयु 70 साल 5 महीने। गुरु अंगद देव जी करतारपुर पाकिस्तान, गुरु बनने के समय इनकी आयु 35.5 साल थी, 35 साल 6 महीने। कुल आयु इनका जीवन था 48 साल। गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी स्थान खडूर साहब, गुरु बनने के समय आयु लगभग 73 साल। कुल आयु 95 साल 4 महीने। 62 साल की उम्र में ये गुरु अंगद देव जी की शरण में आए थे। इन्होंने 11 साल सेवा की और 62 से 11 जोड़ के 73 साल में गुरु बने। गुरु रामदास जी गोविंदवाल साहब गुरुगद्दी स्थान, गुरु बनने के समय आयु 40 साल, कुल आयु 47 साल। गुरु अर्जन देव जी अमृतसर में इन्हें गुरुगद्दी दी गई थी। गुरु बनने के समय आयु 18 साल 4 महीने, कुल आयु 43 साल। गुरु हरगोबिंद जी गुरुगद्दी स्थान अमृतसर, गुरु बनने के समय आयु 11 साल, कुल आयु 48 साल 9 महीने। गुरु हर राय जी कीरतपुर साहिब में गुरुगद्दी स्थान है, गुरु बनने के समय इनकी आयु 14 साल थी, कुल आयु इनकी थी 31 साल 9 महीने। गुरु हरकृष्ण जी गुरुगद्दी स्थान कीरतपुर साहिब, गुरु बनने के समय आयु 5 साल 3 महीने और इनका जीवन पूरा था 7 साल 9 महीने। गुरु तेग बहादुर जी गुरुगद्दी स्थान बाबा बकाला, गुरु बनने के समय आयु 43 साल, कुल आयु 54 साल 7 महीने। गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहब, गुरु बनने के समय आयु 9 साल, कुल आयु 41 साल 2.5 महीने। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। जनेऊ वाली साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं है। ऊंचा वह है जो नेक व अच्छे काम करे और नीच वह है जो नीच कर्म करे। केवल जनेऊ पहन लेने से ही मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन जाता। गुरुजी द्वारा ना कोई हिंदू ना मुसलमान का नारा लगाने से क्या तात्पर्य है? गुरुजी ने इस नारे द्वारा यह समझाया कि हिंदू मुसलमान वाले भेदभाव को छोड़कर परमात्मा को सारी मानवता में देखो। जब गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पर आरती कैसे की जा रही थी? वहाँ पर सुनहरे थाल में हीरे मोती व लाल जड़े हुए थे व इसमें चौमुखी दीवा जल रहा था। दीवे के पास धूप जल रही थी और एक और चांदी की थाली में संदल बूर पड़ा था। मूर्ति को चवर किया जा रहा था।
ढोलक मंजीरा बज रहे थे। वह थाली को मूर्ति के ऊपर नीचे दाएं बाएं व गोल परिक्रमात्मक रूप में घुमाकर आरती की जा रही थी। जगन्नाथपुरी में जब लोगों ने गुरुजी को आरती में शामिल ना होने का कारण पूछा तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? गुरुजी ने कहा कि मैं तो संसार के मालिक परमात्मा की सच्ची आरती कर रहा हूँ, आप उस सच्ची आरती में शामिल नहीं हुए। गुरुजी ने मूर्ति की आरती का खंडन करते हुए कौन सा शब्द का उच्चारण किया? गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। उपरोक्त पंक्ति किस राग में दर्ज है? धनाश्री राग में। उपरोक्त पंक्तियां मीन्स ये वाली गगन में थाल रविचंद दीपक किस राग में है? धनाश्री राग में। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ति पूजा छोड़कर हमें परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। आजकल कई गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख थालों में दीप जलाकर आरती उतारी जाती है और फूल की वर्षा की जाती है। क्या यह ठीक है? नहीं जी। भाई लालो जी वाली साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाई लालो जी वाली साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भाई लालो की तरह सच्चे सिख बनना है, धर्म की सच्ची सुच्ची कमाई करनी है, परिश्रम करके हक की कमाई करनी है। गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था? अकाल पुरख स्वयं थे। अब हम रहत मर्यादा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 100 मार्क्स का रहत मर्यादा आएगा। शराब पीना सिखों के वास्ते बिल्कुल मना है। इसके पक्ष में गुरबाणी का प्रमाण अर्थ सहित लिखो। जित पीते मत दूर होई, बरल पवे विच आई, आपना पराया ना पछाणे, खसमे तक्के खाए। जित पीते खसम विसरे, दरगे मिले सजाए, झूठा मद मूल न पीचई, जेका पार वसाए। ये हिंदी में पढ़ने से थोड़ा अलग तरह का हो जाता है। श्लोक महला 3 पृष्ठ 554। अर्थ: जिस शराब को पीने से अकल दूर हो जाती है, मनुष्य पगला हो जाता है और मुंह में से गलत कहने लग जाता है, अपने पराये की उसे पहचान नहीं रहती, प्रभु द्वारा उसे धक्के पड़ते हैं। जिस शराब को पीने से प्रभु भूल जाता है और मनुष्य प्रभु की दरगाह में सजा पाता है, ऐसी बुरी शराब का सेवन कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें शराब से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। तंबाकू खाना या पीना सिखों के वास्ते बिल्कुल मना है। भाई देसा सिंह जी के रहतनामे में इसका वर्णन किस प्रकार किया गया है? ये भी पंक्तियां हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। गुट्ठा हुक्का चरस तमाकू, गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी ओर न कभू देखे, रहतवंत सो सिख विसेखे। तंबाकू में कौन सी जहर होती है? निकोटीन। तंबाकू के धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोगों से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए। यदि कोई हमारे पास बैठकर सिगरेट बीड़ी पीना चाहे तो उसको मना कर देना चाहिए। पान खाने से क्या क्या हानियाँ हैं? पान खाने से दांत खराब हो जाते हैं। पान खाने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पान आँखों को कमज़ोर कर जाता है। पान खाने वाला अच्छे लोगों की संगत में नहीं बैठ सकता। पान खाने वाले के मुंह से थूक गिरती रहती है। पान खाने से मसूड़ों में पीक पड़ जाती है और कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो इसके अनुसार मतलब सिख रहत मर्यादा के अनुसार हमें शराब, तंबाकू, पान, ये सब जितनी नशे वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहने के लिए बोला गया है। क्या गुरु का सिख पान खा सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सिख त्यौहार मनाने का क्या मनोरथ होना चाहिए? गुरु की शिक्षा को सुनना, उस पर अमल करना और अपना जीवन गुरु आशय के अनुसार ढालना। सिख त्यौहार मनाते समय कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए? गुरबाणी का कीर्तन, गुरबाणी की विचार, ऐतिहासिक लेक्चर, ढाडी सिंगों की वीर रस भरपूर वारां,
गुरु का लंगर, शस्त्र विद्या का प्रदर्शन जिसे कि गतका भी कहा जाता है, मार्शल आर्ट, सिख मार्शल आर्ट गतका, व अमृत संचार आदि। सिख त्यौहार मनाते समय संगत की शारीरिक व आत्मिक तृप्ति कैसे होती है? सिख त्यौहार मनाते समय संगत की शारीरिक तृप्ति गुरु का लंगर छक्कर होती है और आत्मिक तृप्ति गुरु के शब्द का कीर्तन व विचार सुनकर होती है। कौन सा कार्यक्रम सिख त्यौहार का जरूरी अंग है? अमृत संचार, अमृत पान करवाना। क्या कोई सिख अपने नाम के साथ सिंह या कौर लगाने के अतिरिक्त कोई जाति या गोत्र लगा सकता है? नहीं। सिख धर्म में जात पात के लिए कोई स्थान नहीं। कैसे? जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं तो हमें सही ज्ञान होता है कि सिख किसी जात पात को नहीं मानता है। 5 प्यारों से अमृत पान करते समय एक ही बाटे में सबको अमृत पान करवाया जाता है। गुरु के लंगर में भी एक ही पंक्ति में प्रसादा छकाया जाता है। गुरुद्वारे में संगत में भी बिना किसी भिन्न भेद के सारे मिलकर बैठते हैं। सरोवरों में भी सारे बिना किसी भेदभाव के स्नान करते हैं। प्रथम सिख गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? एमनाबाद में। सिख धर्म के गुरुद्वारों में क्या महानता है? गुरुद्वारे सिक्खी प्रचार के स्रोत हैं। गुरबाणी के कीर्तन व कथा के द्वारा गुरु साहिब के उपदेश दृढ़ करवाए जाते हैं। गुरुद्वारे में गुरु का लंगर होता है। वहाँ पर आने जाने वाले यात्री को मुफ्त भोजन मिलता है, चाहे वह किसी भी धर्म और व जाति बिरादरी क्यों ना हो। गुरुद्वारे में आने जाने वाले यात्रियों को रात में रहने के लिए स्थान और बिस्तर भी मिल जाता है। इस तरह गुरुद्वारे सराय का भी काम करते हैं। गुरुद्वारों में ग्रंथी सिंह बच्चों को गुरबाणी गुरुमुखी पढ़ाया करते हैं। कई गुरुद्वारों के साथ अलग दवा घर बने होते हैं। कई गुरुद्वारों में अलग से स्कूल और पाठशालाएं भी बनी होती हैं। कई गुरुद्वारों में धार्मिक पुस्तकों की एक लाइब्रेरी होती है। वहाँ पर संगत गुरबाणी, सिख इतिहास व सिख रहत मर्यादा मर्यादा संबंधी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर अपनी सिक्खी विरासत की जानकारी प्राप्त करती हैं। जिन व्यक्तियों का घर घाट नहीं होता व जिनकी सेवा संभाल करने वाला कोई नहीं होता, उन बेचारों को गुरुद्वारों में स्थान और आश्रय मिलता है। इसलिए गुरुद्वारे बेचारों अनाथों के लिए आश्रय घर भी है। गुरुद्वारों के प्रबंध में हमारा सिखों का क्या कर्तव्य बनता है? हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देखें कि गुरुद्वारे में केवल गुरमत का प्रचार ही नहीं होता है, मनमत का तो नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे केवल गुरमत प्रचार के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरुद्वारे में दैनिक कार्यक्रम, लंगर, सरा, स्कूल, दवाघर, लाइब्रेरी आदि का प्रबंध ठीक हो और गुरुद्वारे की आय अन्य बेकार के कामों में खर्च ना हो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप बार बार सुनकर याद कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ सकें और आप सिख इतिहास के जानकार हो सकें। वाहिगुरू जी की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।